वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका पूरे दिल से एक बार फिर से स्वागत है, जहां कॉन्सेप्ट भी मिलता है और ट्रिक्स भी ज़बरदस्त मिलता है। एक बार में क्वेश्चन को आसान करने वाला मिलता है। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि a प्लस 1/a का मान अगर 1/4 है 1/4, तो फिर a का पावर 5 प्लस 1/a का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। एक बहुत बड़े टीचर, बहुत फेमस टीचर का ये सॉल्यूशन है। उन्होंने इस क्वेश्चन को यहाँ से शुरुआत करके यहाँ खत्म करके आंसर लाया 1 2 3। इतना बड़ा स्टेप था कि हमको वीडियो को मतलब पिक्चर को बहुत छोटा करना पड़ा ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। बोर्ड में भी नहीं समा रहा था। इस क्वेश्चन को उन्होंने ऐसे बनाया है, ऐसे ये स्टेप्स लिया है उन्होंने इस क्वेश्चन को बनाने का। आपको लगता है कि अगर हम परीक्षा में ये सारे स्टेप्स करेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा? नहीं बेटा, ऐसे एग्जाम तो निकलने वाला नहीं है। इतना बड़ा स्टेप, इतना लंबा स्टेप से तो एग्जाम निकलने वाला नहीं है। आइए इस तरह के क्वेश्चन को हम सिखाते हैं कि एक स्टेप में कैसे करते हैं और एक स्टेप में बिना कैलकुलेशन के कैसे करते हैं। आइए सीखते हैं वो सारे क्वेश्चन आज, है ना। क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि क्लास बहुत कंटेंट वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको बताने का तरीका है आज की क्लास में, है ना। जैसे एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया, इसको हटा देता हूँ मैं। जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन हम यहाँ से ले लिए कि a प्लस 1/a का वैल्यू दिया हुआ 4 और आपको फाइंड करने बोला है a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू क्या होगा। a प्लस 1/a का वैल्यू 4 दे रखा है और आपको बोला है कि a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू क्या होगा। एक तो तरीका है कि आप इसको दोनों तरफ क्यूब कर दो और क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। आपको मालूम है ना a प्लस b का होल क्यूब क्या आता है, तो आता है सर a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। एक तो तरीका है कि आप इसके माध्यम से इस क्वेश्चन को बनाओ, जो बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन इससे हम बना सकते हैं। लेकिन हम आपको चाहते क्या है, आप स्कूल की तैयारी नहीं करें, आप कंपटीशन की तैयारी करें। आप स्कूल में 8वां से 9वां जाने की तैयारी मत करिए, आप इस क्लास से ऑफिसर बनने की ताकत रखिए, अधिकारी बनने की ताकत रखिए। स्कूल का मेथड से एग्जाम नहीं निकलता बेटा, वो तो स्कूल का 8वां 9वां का मेथड होता है। आइए इसको सीखिए। अगर क्यूब पूछा तो कैसे बनेगा क्वेश्चन। स्क्वायर वाला हमने आपको पढ़ाया ना, आपने कमेंट भी किया, आपने यहाँ तक कि फोन भी किया। एक बच्चे ने मेरे को वेस्ट बंगाल से बोला कि सर एकदम अच्छे से समझ में आया, आज के बाद स्क्वायर वाला क्वेश्चन इतना आसान हो सकता था, हमने सोचा नहीं था, आज के बाद इस तरह का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो क्यूब वाला भी वैसे ही आसान सिखा देंगे, है ना। जिन्होंने नहीं देखा प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, एक बार जाकर देख लीजिएगा। a प्लस 1/a का वैल्यू 4 है, आपको बोला a³ प्लस 1/a³ निकालने। अगर क्यूब बोला ना बेटा तो जो भी वैल्यू दिया हुआ ना उसको क्यूब कर दो। क्यूब बोला ना निकालने, फॉर्मूला मत लगाओ ना, जो वैल्यू दिया वो उसको क्यूब कर दो। अब वैल्यू के सामने देखो साइन क्या है, तो साइन है प्लस का, तो उल्टा कर दो माइनस, यानी प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो। ये काम कर दोगे ना, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। अब आखिरी स्टेप क्या है, जिससे क्यूब किए हो उसी को उसी से गुना कर दो। 4 को 3 से क्यूब बनाए थे, अब 4 को 3 से ही गुना कर देंगे। 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 4 दिया होता है 12। 64 में से 12 गया तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर प्यार से कितना आ गया बेटा, 52। ये क्यूब निकालने का तरीका है। उम्मीद है कि चीजें तुमको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन में क्यूब कैसे निकलता है। तो 4 का क्यूब किए, क्वेश्चन में प्लस था तो माइनस किए, 4 का पावर 3 था तो 4 × 3 कर दिए, आंसर प्यार से आ गया। टाइम बर्बाद नहीं किए, है ना। एग्जाम में क्या करना है, टाइम ही तो बचाना है। आगे एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या है, a माइनस 1/a बराबर 5। फाइंड करना है a³। अभी जो क्वेश्चन तुमको सबसे पहले दिखाए थे ना, अभी वहां तक ले जाएंगे तुमको। छोटा क्लास होगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास होगा। फिर उस क्वेश्चन को सिखाएंगे कि कैसे बनाना है एक स्टेप में। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो सर क्यूब करना है तो बस इस 5 का क्यूब कर दो। अब देखो इस 5 के सामने चिन्ह क्या है, माइनस, तो प्लस लगा दो। जिसे क्यूब किए हो उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 5 को 3 से गुना करोगे 15। 125 और 15 आपस में जोड़ोगे, क्वेश्चन का आंसर आएगा 140। उम्मीद है कि क्यूब निकालने का तरीका तुमने सीख लिया। अब तुमको क्यूब निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है तुम्हारे साथ। आगे और क्वेश्चन देखो कैसे दिया है क्वेश्चन, है ना, उसको कैसे बनाएंगे देखो।
हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। a माइनस 1/a इज इक्वल टू 3√5। फाइंड करना है तुमको a³ माइनस 1/a³। ये तुमको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। ठीक है, ये तुमको फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सर क्यूब करना है ना, बस इसका क्यूब कर लेंगे, 3√5 का क्यूब कर लेंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस दे देंगे। अब जिसको जिससे क्यूब किए हैं उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। √5 का क्यूब क्या होता है, तो 5√5, है ना। कैसे, यहाँ देखो, तुम तो समझदार बच्चे हो। √5 का क्यूब का मतलब होता है √5 कितने बार होगा बेटा, 3 बार। और 2 बार एक साथ गुना हुआ तो 5 का स्क्वायर 25, 25 से बाहर आया 5, 5√5। यानी जब भी किसी का क्यूब करते हैं ना, तो एक बाहर रहता है और एक क्यूब के अंदर रहता है। तो √5 का क्यूब किए तो एक बार √5 से बाहर आ गया और एक बार अंदर रहा, ऐसे ही याद रखना। प्लस 3 तिया 9, 9√5। ठीक है, अब यहाँ देखो 27 गुने 5 कितना हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35 का 5 हाथ देखो 5 से मुझे कितना होता है बेटा, 5 सत्ते 35 का 5, यहाँ बचा 3, फिर 5 दूनी 10 और 3 13, 135√5 प्लस 9√5। इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144√5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिलेगा मेरे को, तो 144√5। उम्मीद है कि ये भी तुमको समझ में आया होगा। और कैलकुलेशन में अगर दिक्कत है तो एक बार खुद से ट्राई करना, जबकि आसान कैलकुलेशन है। क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा, कि 2 बार जब भी मल्टीप्लाई होता है ना तो एक बाहर आ जाता है, बस इतना ही चीज़ है। प्यारा सा तो कॉन्सेप्ट है ना, सबको समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा क्वेश्चन का। a + 1/a = 4। फाइंड a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 2 बाई a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तुमको फाइंड करने के लिए बोल दिया, ठीक है। ये तुमको क्या बोल दिया, फाइंड करने के लिए बोल दिया। अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे ना बेटा, कि अगर इस तरह का द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन आ गया, यानी पावर ज्यादा फिर पावर कम, ऐसे पावर घटते क्रम पे दिखे, तो हमेशा a को कॉमन लेना। यानी जो भी चर राशि दिया, a तो a कॉमन, b तो b कॉमन, c तो c कॉमन, जो भी चर राशि दिया है आप उसको कॉमन ले लोगे, है ना। तो यहाँ पे a को कॉमन ले सकते हैं हम लोग। a का पावर 4 प्लस 1/a का स्क्वायर है, तो हम लोग किसको कॉमन ले लिए बेटा, a को। अब अगर a को कॉमन ले लिए तो a पावर 4 को भी a डिवाइड करेगा, क्योंकि कॉमन डिवाइड करता है। प्लस 1/a स्क्वायर है, यहाँ भी a कॉमन ले लिए तो a डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के लिए जैसे यहाँ a कॉमन वाला नीचे आया, यहाँ भी a कॉमन वाला नीचे आएगा। बाई यहाँ भी a²/a, क्योंकि a को कॉमन ले लिए हैं। प्लस 5a है तो इसके नीचे भी a आएगा, क्योंकि a को कॉमन ले लिए हैं। प्लस 1 है तो इसके नीचे भी a आएगा, क्योंकि a को कॉमन ले लिए हैं। किसी बच्चा को कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो a ऊपर में 4 बार है, नीचे में एक बार कट गया, तो ऊपर में अब बचा 3 बार, क्योंकि 4 बार था ना, तो नीचे तो एक बार कट गया। प्लस यहाँ ऊपर में 1 है, यहाँ a² है और यहाँ a एक बार है। अब तुमको मालूम है ना, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है। 2 और 1 कितना हो गया, 3, यानी ये बन गया a का पावर 3। देखो फॉर्म क्रिएट हो गया ना, है ना। यहाँ a 2 बार है, यहाँ एक बार कट गया, बचा एक बार, यानी a का पावर 1। लेकिन पावर में 1 लिखते नहीं है, बस होता है। a से 1 कट गया, बचा क्या, प्लस का 5, फिर प्लस 1/a। ये तो कटेगा नहीं, तो उसको प्यार से सही लिख दो 1/a। अब आगे बढ़ो, a³ प्लस 1/a³। यहाँ देखो मेरा प्यारा बेटा, a प्लस 1/a का वैल्यू 4 दे रखा है, इसी का क्यूब निकालना है। तो 4 का क्यूब करो, प्लस है तो माइनस करो, और जिसको जिससे क्यूब किए हो उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। कितना प्यारा तो है, कितना आसान तो है कि नहीं। इजी स्टेप्स है ना। आपको क्यूब निकालना है तो 4 का क्यूब लो, इसके सामने साइन देखो, प्लस है तो माइनस करो, और जिसको जिससे क्यूब था, जिसका जिससे घन था, उसी को उसी से मल्टीप्लाई करो। द बेसिक इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब नीचे देखो, नीचे जब तुम गौर करोगे बेटा, तो यह है a प्लस 1/a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस 1/a प्लस 5। बोलो ना, हाँ कि ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस 1/a प्लस 5। तो a प्लस 1/a तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हम 4 हैं। a प्लस 1/a तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हम 4 हैं। तो
तो 4 + 5, ये +5 जो चिपका था चिपका दिए। 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 गया तो 52, और 4 और 5 कितना होता है 9। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बहुत प्यार से 52/9, 52/9। इजंट इट क्लियर? इजी है, कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरिकल है और ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक है मतलब डायरेक्ट आंसर आ गया, एक ही क्वेश्चन बनेगा, दोबारा तुमसे नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ऐसा जबरदस्त आसान कॉन्सेप्ट है जिसे किसी भी क्वेश्चन का तुम धज्जी उड़ा सकते हो, एग्जाम फाड़ करके निकल सकता। ठीक है, बोलो तरीका समझ में आया क्या? आगे देखो, अब आगे देखो, वही क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन अभी तुमको हम शुरुआत में दिखाए थे। a + 1/a = 3, फाइंड a का पावर 5 + 1/a का पावर 5। इसको लोग बड़ी लंबा चौड़ा बनाता है, पता नहीं का है, टाइम बर्बाद करता है। हम तुमको एक तरीका सिखाते हैं। ठीक है बेटा, तरीका सीख लो। तरीका, जब भी पावर 5 वाला क्वेश्चन होगा ना, तो इसके लिए तुम करना n² × n³ और छोटा लिखते हैं ताकि यहीं पे बनाने का जगह मिल जाए ना। n² × n³ - n, बस। n क्या है? ये दिया गया वैल्यू। n क्या है बेटा? दिया गया वैल्यू है ना। ये सबसे पहले n², तो इसका स्क्वायर करने का तरीका क्या है? 3 का स्क्वायर किए, अब सामने में प्लस है तो -2। बोले स्क्वायर करने का यही तरीका सिखाए थे कि नहीं? स्क्वायर करने का क्या तरीका सिखाए थे बेटा? जिसका स्क्वायर करना उसका स्क्वायर कर दो, सामने में प्लस है तो -2 ले लो, माइनस है तो +2 ले लो। ये स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो जरा सा। आगे बढ़ते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर इंटू n³, तो 3 का क्यूब ले लो। क्यूब करने का क्या तरीका है बेटा? प्लस है तो माइनस ले लो, जिसको जिससे क्यूब किए हैं उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस का n, और n कौन है? तो 3 ही तो n है ना, यही तो n है। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया तो आया 7, गुने 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 गया तो 18, 18 होगा ना, माइनस का 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56, यानी 6 बचा, ऊपर में बचा 5, 7 एकम 7, 7 5 12, 126, और ये माइनस का 3, 126 में से 3 गया तो क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 123। ऐसे निकलता है एग्जाम। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं ट्रिक, और इसको बोलते हैं एग्जाम निकालने का कुंजी। ऐसे निकलेगा एग्जाम, वो सब तरीके से एग्जाम निकलेगा क्या? एक स्कूल का तरीका, अब तो बच्चा स्कूल वाला भी स्मार्ट हो गया, वो भी उस तरीके को घिसा पिटा तरीका को इस्तेमाल नहीं करता। एक बहुत बड़े फेमस टीचर ने, किसी के बारे में बताना जरूरत नहीं है उसका नाम लेकर के, लेकिन हम इतना बताना चाहते हैं कि अगर कोई वैसे पढ़ा रहा है जनरल कंपटीशन के लिए तो मत पढ़ना, सच बता रहे हैं। और कोई ऐसे पढ़ा रहा है या इससे भी आसान पढ़ रहा है तो पढ़ाता है तो वहीं पढ़ना, क्योंकि टाइम बर्बाद करना मकसद नहीं है। मकसद क्या है? एग्जाम पास आउट करना, सरकारी नौकरी निकालना है ना, अपने जीवन को सुधारना, ना कि घिसे पेटे तरीके से लगे रहना और सालों साल बर्बाद करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी अपने अगले क्लास में। पढ़ते रहो, भारत का नाम रोशन करते रहो, है ना। हम हैं, तुम है, पढ़ते हुए, तभी तो भारत है बढ़ते हुए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत की सेना।